सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 56वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था और इस पीछे प्रसंग में आत्मा से संबंधित कुछ बातें यहां पर कही गई थी। एकदेशी या विभू और आत्मा करता है, स्वतंत्र करता है या परमात्मा करवाता है इत्यादि विषय पीछे हुए थे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 43 में 143वां पृष्ठ, इसमें भाष्य की चौथी पंक्ति में इसमें एक शांकर भाष्य का वचन उद्धृत किया है। इत्थम ही शांकर भाष्ये भी प्रतिपादितम अंश इव अंशः न ही निरवयवस्य मुख्यो अंशः संभवति इति। तो शांकर भाष्य के इस वचन को उद्धृत करते हुए वो अपने मत को पुष्ट करना चाह रहे हैं, परंतु शंकराचार्य जी ऐसा मानते ही नहीं है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज है जो उसके एक देश में है तो उसको अंश कह रहे हैं। अभी तो वो परमात्मा का ही जो एक देश है उसी को ही अंश के रूप में मानते हैं। ठीक है, उनका यही मत है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव जो है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग कोई सत्ता नहीं है। और उनका जो सिद्धांत माना जाता है वो अद्वैत सिद्धांत माना जाता है। तो अद्वैत का मतलब ही ये है कि जिसमें द्वैत ना हो, दो ना हो, एक ही हो। त्रैत भी नहीं है। अद्वैत का मतलब एक है बस। तो वो एक तत्व क्या है? वो ब्रह्म तत्व ही है। बाकी सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म का ही रूप है, उपाधि के कारण से, अविद्या के कारण से, जो भी कुछ कहेंगे उसको, लेकिन है वो सारा का सारा ब्रह्म ही। तो उनके सिद्धांत में जो प्रचलित है या उनके वाक्यों से जो मिलता है वो मात्र एक ही तत्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है। अब उस सिद्धांत को देखते हुए अगर उनके वचनों को देखेंगे तो वहां पर यही अर्थ निकलेगा जो आपने कहा। अंश इव अंश का मतलब होगा कि परमात्मा यानी ब्रह्म का एक भाग जीव कहलाता है। अंश क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो निरवयव है, अवयव नहीं है, उसके भाग नहीं है और उसके टुकड़े नहीं हो सकते, अखंड है वो। इसलिए फिर भी अंश कहां कहने का तात्पर्य निकलेगा कि उसी परमात्मा का एक भाग। तत्व का भेद नहीं कर रहे हैं, तत्व वही है, दूसरा तत्व नहीं ला रहे हैं। एक देश तो कह रहे हैं लेकिन वही तत्व है, वो दूसरा नहीं है। लेकिन जो अन्य व्यवहार में या अन्य जो भेद हो जाता है, फिर ब्रह्म और जीव में भिन्नता क्या है? वो कहते हैं कि अविद्या से ग्रस्त हो गया है, कर्मफल को भी मानते हैं, उपाधि का योग हो गया है, अंतःकरण, मन, शरीर आदि ये उपाधियों का योग हो गया है। ऐसा हमें दिखता है, वहां पर लिखा हुआ मिलता है उनका। तो ये जो इन्होंने अंश अंश कहा वो निरवयव होने से परमात्मा के, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। और ब्रह्ममुनि जी ने इसको जिस तरीके से समझा वो उन्होंने इस तरह से समझा कि मुख्य अंश नहीं हो सकता, उसका भाग नहीं हो सकता, लेकिन अंशत्व तो वहां पर स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं छोटापना। और वो भिन्न तत्व के रूप में आत्मा है और वो परमात्मा के एक देश में रह रहा है, इसलिए उसको अंश नाम दे दिया गया है एक देश में रहने से। और दोनों को वो भिन्न तत्व के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर भिन्न रूप में ही जीव और ब्रह्म अलग अलग, उपनिषदों में भी अलग अलग रूप में आए हैं। कुछ वाक्य ऐसे हैं जहां एक जैसा प्रतीत होता है, जिनको
वो विशेष वाक्य लेकर के अद्वैत की स्थापना करते हैं, वो सब विवेचना तो अलग है कि वहां मुख्य कथन है या तात्पर्य लेना चाहिए और तात्स्य उपाधि से है या तो एक सारूप्यता की दृष्टि से है इत्यादि, वो जो सारी चीजें हैं। पर अगर हम यहां वैसे विचार करें, एक तो अन्य शब्द प्रमाणों की दृष्टि से भी और वैसे भी युक्ति से भी, कि इन्होंने मुख्य अंश क्यों नहीं माना शंकराचार्य जी ने, तो उसके निरवयव होने से, ब्रह्म के निरवयव होने से। यानी यदि हम उसको अंश मानते हैं वास्तविक, तो परमात्मा निरवयव नहीं कहा जा सकता, वो सावयव हो जाएगा। अर्थात शास्त्र में सिद्ध है सर्व एक मत से कि परमात्मा निरवयव है, और निरवयव भी इसलिए क्योंकि वो नित्य है, नित्य उसको स्वीकार किया गया, इसलिए उसको निरवयव मानना ही होगा। अनित्य चीज ही सावयव होती है। तो परमात्मा नित्य है, इसलिए निरवयव है, इसलिए मुख्य अंश नहीं माना जा सकता। तो क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि परमात्मा के शास्त्रीय स्वरूप को हम खंडित निषेध नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये कहा। यहां तक बात ठीक है। अब परमात्मा का शास्त्रीय रूप तो और भी है, वहां पर उसको एक रस कहा गया है, सब जगह बिल्कुल एक जैसा है। एक जैसे का मतलब परमात्मा सर्वव्यापक है, वो शंकराचार्य जी भी विभू मानते हैं। तो जैसी विद्या परमात्मा की एक स्थान पर है, वैसी ही दूसरी जगह पर भी है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा में कहीं पर भी कोई भेद नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है कि यहां का परमात्मा, यहां का ब्रह्म का यहां का भाग, ब्रह्म का यहां का भाग कुछ और जानता है, दूसरी जगह का दूसरा जानता है। एक रस है। परमात्मा का यहां का आनंद कुछ और है, वहां का आनंद कुछ और है, भिन्न प्रकार का है, कम या अधिक, ये नहीं हो सकता। परमात्मा का बल यहां कुछ और है, वहां कुछ और है, ऐसा। तो ज्ञान, बल, क्रिया, सामर्थ्य, आनंद, जो जो भी परमात्मा के गुण है, न्यायकारित्व ले लीजिए, दयालु ले लीजिए, और जो जो भी लेना चाहते हैं, जो सिद्ध है, प्रेरकत्व ले लीजिए, वो सब जगह उसका समान है। ये एक रस भी है। तो जैसे निरवयव मानने से, नित्य मानने से उसका मुख्य अंश नहीं माना गया, ऐसे ही उसके एक रस होने से इस तरह से नहीं कह सकते जैसे कि उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। उनकी दृष्टि से क्या है कि आत्मा, जीव परमात्मा का एक भाग है, टुकड़ा नहीं है। लेकिन भेद क्या है? तो उपाधि के कारण से, अविद्या से ग्रस्त होने के कारण से सुख दुख से ग्रस्त हो रहा है, प्राकृतिक सुख दुख से ग्रस्त हो रहा है। तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि जितने जीव हैं उतना उतना भाग परमात्मा का अविद्या से ग्रस्त है, सुख दुख से, सांसारिक दुखों से रहित है। जबकि परमात्मा तो रस से तृप्त है, वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई कमी नहीं है। हम कमी और अभाव ये सब अनुभव करते हैं। तो पूरा परिदृश्य देखेंगे तो परमात्मा का क्या स्वरूप बनेगा कि जहां जहां जीव है, उपाधि वाला है, वो अंश एक रस नहीं है अन्य भाग की अपेक्षा। अन्य भाग तो जितना विद्या युक्त, आनंद युक्त, न्यायकारी, पवित्र है, वैसा ये नहीं है दूसरा। और दूसरे जो जो हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि हम सब अनुभव करते हैं, हर व्यक्ति का ज्ञान, पवित्रता, कर्म अलग अलग है, तो उसमें भी भेद आएगा। तो एक रस परमात्मा नहीं रह सकता। तो परमात्मा का कैसा स्वरूप हमें लेना है और जीवात्मा परमात्मा को, ऐसा कोई सिद्धांत हम नहीं ले सकते जो कि शास्त्र के अन्य वचनों को खंडित करें। अब जब यहां पर अंश शब्द आया, तो क्यों अंश एव अंश कहा? क्योंकि अगर मुख्य अंश मान लेते तो शास्त्र के सिद्धांत से विपरीत बात चली जाती, इसलिए तो इन्होंने किया ये। अर्थात शास्त्र में जो लिखा है उसको वो मान कर रहे हैं, मानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, उसके विपरीत हमें कुछ नहीं बोलना है। हम ऐसा अर्थ नहीं लें जो शास्त्र के विपरीत जा रहा हो। तो इसी तरह से ये यहां भी अगर हम सोच लें कि अविद्या से ग्रस्त हो रहा है परमात्मा का वो भाग, तो परमात्मा का एक रस खंडित हो रहा है, शास्त्र के वचन को देखते हुए हमें ये भी नहीं मानना चाहिए। और आप कल्पना करो कि अभी हम जहां जहां पर बैठे हैं वो अंश परमात्मा का अविद्या से ग्रस्त है, ठीक है। और अविद्या से ग्रस्त इसलिए क्योंकि वहां अंतःकरण है और ये है वो है, अविद्या है। हालांकि ये अंतःकरण और ये भी कहां से आए, ये कहां से बने उनके मत में?
वो भी तो ब्रह्म से ही बने हैं, ब्रह्म का ही विकार है। वो ब्रह्म का वो भी विकार है और उससे युक्त तो होकर के आत्मा अविद्या से ग्रस्त हो गया, ये भी नहीं होना नहीं चाहिए वैसे तो। पर चलो अभ्युपगम से मान भी लिया जैसा वो मानते हैं। तो परमात्मा का वाला जो चेतन अंश है हमारे अंदर वो तो पवित्र है, लेकिन अंतःकरण और चित्त और इनके कारण से उसमें मलिनता है। अब जब हम गति करते हैं तब क्या होगा उनके मत में? जब हम गति करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तब क्या होगा वहां पर? क्या वो अंश, ब्रह्म का वो अंश जो अविद्या से ग्रस्त था, यानी मैं अविद्या से ग्रस्त हूं, मैं जीव हूं, और अब मैं इधर से उठ के वहां चला जाता हूं, तो अब क्या होगा? शरीर तो जा ही रहा है, ठीक है, भले ही वो ब्रह्म का उसे बनाओ, पर शरीर को अलग मान के चलते हैं, अंतःकरण जा रहा है, इंद्रियां जा रही हैं, सब जा रहे हैं। वो जो ब्रह्म का चेतन अंश था उसके बारे में क्या है? उसके बारे में क्या है? वो इधर से उधर जा रहा है या नहीं जा रहा है? वो इधर से उधर जा रहा है या नहीं जा रहा है? दोनों बातें आ रही हैं, जा रहा है और नहीं भी जा रहा है। यहां मैं बैठा हूं, अविद्या से ग्रस्त हूं, दुख से युक्त हो रहा हूं, यहां जो वो चेतन भाग है ब्रह्म वाला, अब मैं चल करके उधर जाता हूं। अगर हम ये मानते हैं कि ये वाला चेतन भाग ही वहां पर जा रहा है, हम जहां जहां जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, ऊपर नीचे, सब जगह वो साथ साथ जाएगा, क्योंकि वही ब्रह्म का वो एक कोई भाग ही तो अविद्या से ग्रस्त हुआ है, पूरा ब्रह्म तो अविद्या से ग्रस्त नहीं हुआ है। और जो ग्रसित हो गया है उस अंश को, जो परमात्मा का जो एक भाग था जो अविद्या से ग्रस्त हुआ था सबसे पहले, इस जीव के लिए, सब जीवों के लिए अलग अलग, मैं जो जीव हूं वो जो पहली बार अविद्या से ग्रस्त हुआ था, ब्रह्म का वो अंश जो अविद्या से ग्रस्त हुआ था, तो आगे भी वही भाग अविद्या से ग्रसित रहेगा या भिन्न भिन्न ग्रसित होता रहेगा? केवल एक जीवात्मा के संदर्भ में देखिए। तो अगर ये मानेंगे कि हां वो ही रहेगा, क्योंकि वही तो भाग अविद्या से ग्रस्त हुआ था, अब वो उपाधि से युक्त है, तो इधर उधर कहीं भी जाएगा, ये जन्म वो जन्म लेता रहेगा, वही भुगता रहेगा जैसे किए। उसी भाग ने तो कर्म किए थे, गलत कर्म, अच्छे कर्म, और भोगेगा भी कौन? वही भाग भोगेगा। तो अगर ऐसा माने तो हर जीव के साथ वो चेतन वाला भाग इधर उधर जाता रहेगा, और ऐसा मानेंगे तो परमात्मा निरवयव नहीं हो सकता, खंडित हो जाएगा, क्योंकि वही भाग इधर से उधर चल करके जा रहा है। जो निरवयव है उसका कोई एक भाग इधर से उधर जाने की परिकल्पना नहीं हो सकती। पानी के कण अलग अलग हैं, सावयव है पानी, और उसमें एक रंगीन कोई कण हो तो वो इधर उधर जा सकता है। जैसे कि पानी की गति को देखने के लिए प्रयोगशाला में करते हैं, नीचे शाही की टिकिया रख दिया या तो पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा नीचे डाल देते, पानी को हिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, तो उसमें वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ गति होने लगती है, अर्थात वो गतिशील है अंदर। और वो जो रंगीन भाग इधर उधर जा रहा है, रंगा हुआ है, वो इस बात का द्योतक है कि ये सावयव है। बिल्कुल इसी तरह से यदि एक आत्मा का अंश जो अविद्या से ग्रस्त हुआ है, परमात्मा का एक अंश, और वो इधर उधर जा रहा है और वो अविद्या से ग्रस्त है, इसका मतलब है परमात्मा सावयव हो जाएगा। जिसको ये स्वयं स्वीकार नहीं करते हैं, निरवयव ही मानते हैं। दूसरी परिकल्पना क्या हो सकती है कि परमात्मा निरवयव ही है सब जगह, लेकिन ये शरीर जहां जहां चलता हुआ जा रहा है, परमात्मा का वो भाग अविद्या और क्लेश आदि से ग्रस्त होता जा रहा है। यही तो मानेंगे। इस जगह मैं यहां बैठा हूं तो अभी वर्तमान में यहां स्थित जो ब्रह्म है वो अविद्या और क्लेशों से ग्रसित है, और जब मैं चल करके उधर बैठ जाता हूं तो यहां वाला ब्रह्म तो यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि निरवय है, वो तो टुकड़ा जा नहीं सकता, वो तो सब जगह यूं का यूं है, स्थिर है, वृक्ष के समान स्तब्ध है। अब मैं उठ चल के वहां चला गया तो वहां भी मैं दूसरी जगह भी अविद्या और क्लेशों से ग्रस्त हूं, सुख दुख से ग्रस्त हूं। तो अब परमात्मा का दूसरा भाग अविद्या से ग्रस्त हो जाएगा, ये वाला नहीं रहेगा। अब ये तो एक पे देख रहे हैं और एक पे भी दिन भर कहां और जिंदगी में कहां कहां हम घूमते रहते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं, परमात्मा के कौन कौन से अंश होते रहेंगे? और अब सब मनुष्य पे घटा लो,
कितनी गतिविधियां होती है सब मनुष्यों की और सब जीवों की और प्राणियों की, और परमात्मा का कौन सा अंश कब कहां अविद्या से ग्रस्त हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है कि क्या, ये परिकल्पना ऐसी अनिष्ट परिकल्पना। तो उस दृष्टि से देखें तो परमात्मा को सवयव मानना पड़ेगा, एक रस नहीं हो सकता परमात्मा। इन सब बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और भी जो शब्द प्रमाण भी हमें मिलते हैं, उन सब से ये निष्कर्ष निकलता है कि जीव की सत्ता परमात्मा से बिल्कुल पृथक है। पृथक मतलब वो अलग तत्व है। पृथक का ये मतलब नहीं कि उसके बाहर है, तो उसके अंदर ही, बाहर जा ही नहीं सकता है, वो तो सर्वव्यापक है परमात्मा। लेकिन उसकी सत्ता स्वतंत्र है, उसके गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से भिन्न है। अंदर व्याप्य व्यापक भाव बना हुआ है, लेकिन वो भिन्न है। तो यहां जो इन्होंने व्याख्या की ब्रह्ममुनि जी ने, उन्होंने या तो वैसा ही समझा है, वैसा समझ करके किया है, अथवा उन्होंने उसको इस ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है। हाँ। ओम। आचार्य जी, जब हम त्रैतवाद मानेंगे उस पक्ष में यहाँ पर जब जीवात्मा को अंश कहा जा रहा है परमात्मा का, तो वो क्योंकि अंश तो किसी वस्तु के अपने ही हिस्से को कहा जाता है, तो वो कैसे घटेगा, मतलब जीवात्मा? वो नहीं घटेगा। अपनी वस्तु के, किसी वस्तु के अपने ही टुकड़े को अंश कहा जाता है, ये नहीं, ये आवश्यक नहीं है। बहुत जगह ऐसा भी प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु के एक टुकड़े को ही अंश कहा जाता है। तो पहली बात तो वो संभव नहीं है, अभिधा में लग ही नहीं सकता है, शास्त्र के विपरीत जाएगा। यहां पर संगति वहीं जाकर के टिकेगी, और कोई उपाय नहीं है कि उसके एक भाग में है। अब जैसे आपका जो एक कथन है कि उसी के टुकड़े को ही अंश कहा जाता है, आपको कोई कहने लगे, आपकी प्रशंसा करने लगे कि आप तो महर्षि दयानंद जैसे विद्वान हो, किसी धनवान को कोई कहने लगे आप तो किसी विशेष का, बिल गेट्स का, जिसका भी नाम लें, टाटा बिरला का है, जिसका अंबानी का, आप तो उसके सब, ये उसके समान है, ये उसके उस जैसा है, ये तो ये ऐसा है। तो हो तो कम, वो क्या कहेगा कि मैं तो उनका अंश मात्र हूं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। अंश शब्द का प्रयोग हो सकता है, अंश शब्द का प्रयोग हो सकता है ऐसे स्थल में। क्या ये अंश शब्द का प्रयोग, जो कि लोक व्यवहार में भी हो सकता है, ये इस बात को बताता है कि उनका जितना भाग है उसी में से एक टुकड़ा हूं मैं, उसी में से निकला हुआ हूं, या तो उसी का भाग हूं? नहीं, उनका धन अलग है, उनका ज्ञान अलग है, हमारा ज्ञान और धन अलग है बिल्कुल। लेकिन उनका एक छोटा सा भाग, जैसे 100 में से 1% हुआ, 100 में से 1% हुआ, उसके समान, उसका जैसे एक भाग है मेरी भी चीजें, बस एक छोटी सी चीजें। तो इस ढंग से भी पृथक पृथक होते हुए भी अंश शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तो इसलिए वैसी परिकल्पना भी जो की जा रही है, ऐसी तरह से जो अर्थ, उसमें आपत्ति नहीं है ना। वैसा अर्थ होता ही नहीं हो तो मुख्य अर्थ हम घटा नहीं सकते, शास्त्र के विपरीत जा रहा है, तो जो संगत अर्थ लग सकता है वो लिया जाता है, इसके अलावा अर्थ नहीं घटेगा। तो अंश का शब्द का प्रयोग तो किया जा सकता है। हाँ। आचार्य जी, जैसे कहते हैं पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, तो इसमें वेदांती लोग कह सकते हैं कि पादोस्य विश्वाभूतानि, ये जो विश्व सारे भूत हैं वो तो उसके पाद हैं, एक अंश है, और त्रिपादस्य अमृतं दिवि, त्रिपाद उससे पृथक है। तो अगर भूत और परमात्मा अलग अलग होते तब तो पादे अस्य विश्वाभूतानि, कि उसके पाद में सारे हैं, लेकिन पाद को ही विश्वाभूत कह रहे हैं, इसका मतलब शास्त्र भी दोनों के एकत्व को ही कहता है। नहीं, इसके दोनों ही अर्थ आएंगे, एक नहीं आ सकता। आप कहो कि भाई उनको कहना हो कि उसके, तो पादे अस्य विश्वाभूतानि ये कहने की जरूरत नहीं, उसके अलावा भी काव्य के अंदर बहुत सारे प्रयोग देखे जाते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सीधे सीधे भी तो वचन मिलते हैं तीन चीजों के, तीनों के, वो तो हमारी बहुत सारी चर्चा पहले हो चुकी है। जन्माद्यस्य है, या और भी जो भी सारे हैं, द्वासुपर्णा है, श्वेताश्वतर उपनिषद का जो सारा वर्णन है, एकदम स्पष्ट तीन तीन चीजें अलग अलग एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, वो बहुत प्रमाण है उसके लिए। तो इसलिए ये कहना कि पादोस्य विश्वाभूतानि, एक वचन एक वाक्य ले लिया, चलो मान भी लिया कि भाई यहां उसी का ही भाग कहा जा रहा है, ठीक है।
तो उस दृष्टि से अगर हम लें तो दूसरे वचन गलत सिद्ध होंगे। और यही अर्थ क्यों, दूसरा भी तो अर्थ लिया जा सकता है। अब वहां पर हेतु देना पड़ेगा, क्यों यही अर्थ लिया जाता है, क्यों वही अर्थ लिया जा रहा है। अगर हम कहें कि ये सारा संसार परमात्मा का ही एक अंश है, इस पंक्ति से ये सिद्ध होता है, तो भाषा में तो प्रयोग दूसरा भी होता है, दोनों मिल रहे हैं अर्थ तो। ठीक है, उसके अंदर है, उसका एक भाग है, छोटा सा है उसका। अब दोनों में से कौन सा अर्थ लिया जाए? अर्थ तो दोनों आ रहे हैं। मान लिया कि आप जो कह रहे हो वो भी अर्थ आ जाता है, या अद्वैतवादी जो कहते हैं वो भी अर्थ आ जाएगा, लेकिन वही अर्थ है, ये कैसे निर्णय होगा? वो हमारे से भी पूछ सकते हैं, आप जो कह रहे हो वही निर्णय कैसे होगा, यही अर्थ क्यों है? ठीक है, दोनों पे प्रश्न खड़ा हुआ। तो ऐसे में या तो सीधे सीधे पंक्ति से कहेंगे नहीं यहां अर्थ नहीं निकल रहा है, और अगर वो नहीं होता है, दोनों अर्थ हमारे हो सकते हैं संभावना में, अभी मान के चल रहे हैं कि दोनों हो सकते हैं, तो अन्य प्रमाणों की सहायता ली जाएगी। अन्य जगह परमात्मा के बारे में क्या वर्णन किया गया है, जीव के बारे में क्या वर्णन किया गया है, उसके अनुरूप जो अर्थ होगा यहां पर वो लिया जाएगा। तो उस दृष्टि से इनको अलग अलग मान करके चलते हैं। हाँ, और कोई पूछना किसी को? जी अच्छा जी, 42वें सूत्र भाष्य में जी ये चर्चा हुई थी कि ईश्वर व्यक्ति के कर्माशय और पुरुषार्थ के अनुसार उसको सहयोग करता है उस विषय में। तो मेरी को यहाँ पे ये दुविधा है कि योग दर्शन में हमने ये पढ़ा कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपने कर्माशय के अनुसार जाति आयु भोग उसको प्राप्त होते हैं। तो मेरी शंका यहाँ पे ये आ रही है कि क्या व्यक्ति जो पुरुषार्थ या प्रयत्न करता है वो उसके कर्माशय से हटके हो सकता है? तो सिद्धांत तो जो पहले बताया था वही है, पर आपकी ना प्रश्न रखा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपने योग दर्शन को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। योग दर्शन ये कहता है, व्यास भाष्य भी सम्मिलित करके, सूत्र और भाष्य मिला करके जो आपका तात्पर्य है, कि इस जन्म में हमें जो भी जाति आयु भोग मिलते हैं वे सारे के सारे हमारे पिछले कर्माशय के अनुसार होते हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, अथवा कर्माशय के अनुसार जाति आयु भोग हमें मिलते हैं, ये आपका कहना है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट करूं कि योग दर्शन का ऐसा तात्पर्य नहीं कि हमारे जाति आयु भोग सब पिछले कर्माशय के अनुसार ही मिल रहे हैं। जाति के लिए 100% कह सकते हैं कि हमारा जाति मतलब मनुष्य पशु पक्षी जो भी मिला है हमारे को, वो आज जो है हमारे को, उसमें वर्तमान का कर्म कारण नहीं है, पिछले कर्म कारण है। ये पूरी तरह पिछले कर्माशय पर निर्भर करता है। आयु, आयु पिछले कर्माशय के अनुसार जितनी हमें मिली, जो शक्ति सामर्थ्य मिली, वो अपनी जगह है, और वर्तमान का हमारा कर्म उसको कम ज्यादा भी कर सकता है। यही बात भोगों के लिए है, यानी भोग साधनों के लिए। इसको हम योग दर्शन से कैसे देख सकते हैं? वहां पर दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी जो आपने चर्चा चलाई वो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म की दृष्टि से बात की है, कि जिन कर्मों का फल हम यहां नहीं भोग सकते आगे भोगते हैं। तो आज जो हम पिछला भोग रहे हैं वो हमारा पिछले जन्मों का, जब हम मनुष्य थे उस जन्म का अदृष्ट जन्म वेदनीय था वो, क्योंकि इन कर्मों का फल हम उस मनुष्य जन्म में नहीं भोग पाए थे। उस दृष्टि से, उस जन्म की दृष्टि से ये अदृष्ट जन्म वेदनीय था। आज तो हम भोग रहे हैं उसको जितना भोग रहे हैं, लेकिन इन्होंने दृष्ट जन्म वेदनीय भी वहां पर स्वीकार किए। दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म, दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म कौन से? जिस जन्म में आज हम हैं उसमें ही उनका फल मिल जाता है। तो आज जितना हमें मिल रहा है उसमें अदृष्ट जन्म वेदनीय फल भी हैं जो पिछले जन्म में किए थे, और दृष्ट जन्म वेदनीय भी हैं।
ये जो दो भेद योग दर्शन में किए गए हैं, इससे ये पता लगता है कि वर्तमान का पुरुषार्थ भी उसमें अंतर लाता है। जो आज हमारे पास में है, शरीर या धन संपत्ति साधन, उसमें वो भी प्रभाव डालता है, मात्र कर्माशय के अनुसार नहीं है। और इसको और समझते हैं। दृष्ट जन्म वेदनीय, एक विपाकारंभ भी हो सकता है, द्विविपाकारंभ भी हो सकता है, त्रिविपाकारंभ भी हो सकता है। पूछ रहा हूं मैं, ऐसे ही हाँ मत सिर मत हिलाइए। दृष्ट जन्म वेदनीय के बारे में कितने विपाक का आरंभ कर सकता है? तीन विपाक है, जाति, आयु और भोग। इस दृष्टि से ही देखना जिस संदर्भ में वो बात कर रहे हैं। दृष्ट जन्म वेदनीय त्रिविपाक आरंभ भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं कहा है ना वहां पर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दृष्ट जन्म के कारण से हम जाति तो पा नहीं सकते, वो तो अदृष्ट जन्म वेदनीय ही है। लेकिन द्विविपाकरम भी हो सकता है। वो आयु और भोग, ये दो वो दे सकता है, और केवल भोग भी दे सकता है, आयु नहीं दे रहा हूं। एक विपाकारंभी भी हो सकता है, द्विविपाकारंभी भी हो सकता है, लेकिन त्रिविपाकारंभी नहीं हो सकता। इससे एकदम से स्पष्ट होता है कि वो वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर भी हमें फल का मिलना मानते हैं, अभी जो हम कर रहे हैं। तो उसके आधार पर अगर आप चर्चा चलाना चाहते हैं तो वो तो नहीं संगत है। लेकिन हाँ, ये प्रश्न हमारे मन में उठता रहता है कि पिछले कर्मों के अनुसार हमें सब कुछ मिल रहा है या वर्तमान के कर्म भी। एक सामान्य जनता में बहुत कुछ ये फैला हुआ रहता है कि पिछले, आज जो कुछ भी मिल रहा है वो पिछले कर्मों के अनुसार मिल रहा है। अच्छा, कर्म तो हम आज कर रहे हैं, और आज जो कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें आगे मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा, ऐसा लोग बाग मानते हैं। इस आधार पे वो कहते हैं आज जो कुछ भी हम हैं अपने पिछले कर्मों के कारण से। तो पीछे अभी जो मैंने योग दर्शन की बात की उससे ये खंडित होता है, वो ऐसा नहीं सोचना है। अगर मोटे तौर पे इस बात को कहें कि आज जो कुछ है हम वो अपने पिछले किए कर्मों के अनुसार हैं, तो इसको हां में भी उत्तर दिया जा सकता है। अब पिछले कर्म पिछले जन्मों के भी और इस जन्म के भी, भाई आज जो कुछ हमें वही तो है। हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा धन संपत्ति, हमारे विचार, हमारे संस्कार, जो कुछ भी है वो पिछले जन्मों का भी प्रभाव है और इस जन्म के भी पिछले का प्रभाव है। दोनों मिला के एक सामान्य रूप से है कि भाई हम उसी का ही तो परिणाम है। आज जो कुछ है हम हमारे किए हुए के अनुसार ही हैं, हम हमारा किया हुआ है। उतने अंश में ये बात ठीक है। लेकिन इसके साथ यदि हम ये भाव जोड़ देते हैं कि चूंकि पिछले के अनुसार ही आज हम हैं, जो कुछ है वो पिछले के अनुसार ही हैं, इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे वो सब पिछले के अनुसार ही होगा, वर्तमान में हम कुछ उसमें फेर बदल नहीं कर सकते। ये जो सात बात में जुड़ जाती है, साथ में जुड़ जाती है बात, यहां अब गड़बड़ शुरू होती है, ये गलत हो जाती है। एक अंश में हम भविष्य में जो कुछ करेंगे वो हमारे पिछले शरीर, कर्माशय, वासना, संस्कार के आधार पर करेंगे। उनकी छाया अवश्य ही रहती है आगे, लगभग सब कर्मों में रहेगी। लेकिन उसके रहते रहते भी हम वर्तमान के नए कर्म कर सकते हैं, उसके आधार पर करेंगे। अब कुछ भी करेंगे तो शरीर तो वही रहेगा हमारा, और शरीर पिछले कर्म के अनुसार हुआ है। इस आधार पे हम कहने लगे कि हमारा वर्तमान कर्म पिछले कर्मों के अनुसार हो रहा है, 100% नहीं। हमारा प्रत्येक कर्म हमारे शरीर इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, और वर्तमान के शरीर इंद्रियां आदि पिछले कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं। इतना होते हुए भी, उस सीमा के अंदर रहते हुए भी, जैसा शरीर बुद्धि इंद्रियां हैं, अब जो हमारा प्रयत्न है वो हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। उतना शरीर मिलते हुए भी, अच्छा शरीर माता पिता से मिलने के बाद भी यदि कोई उसकी देखभाल नहीं करता है तो दिक्कत आ जाएगी उसको। उसमें संभावना थी कि थोड़ा भी ध्यान रखता तो बहुत अच्छा शरीर रह सकता था, लेकिन उसने ध्यान नहीं रखा, आलस्य किया,
और किसी का शरीर माता पिता से दुर्बल मिला हुआ है, रुग्ण मिला हुआ है, वैसा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वो यहां पुरुषार्थ करता है, व्यायाम आदि और आहार विहार का ध्यान रखता है, तो वो शरीर को अच्छा बना लेता है। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। और हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, ये अनुभूति भी हमारे पास में है। लोगों में ये धारणा बन गई है कि पिछले के अनुसार ही होता है। उसमें एक कारण क्या कि अनेक जगह पे वो अपने को विवश पाते हैं, तो वो चाहते हैं करना, कर नहीं पा रहे। इतना कर लिया तो भी परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया। दूसरे के आ गया, उसने भी वैसा ही किया था, उसको तो परिणाम आ गया, मेरे को नहीं आया। ऐसे ऐसे कुछ, उसको कहते हैं बहुत सारे। कुछ इसलिए कह रहा हूं कि सारे नहीं, लेकिन वो कुछ का मतलब इक्के दुक्के नहीं है। वो अपने और दूसरे के जीवन में वो कुछ भी, कुछ प्रतिशत भी बहुत सारे हैं, क्योंकि घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उसमें वो कुछ होते हुए भी बहुत अधिक हैं, कम प्रतिशत होते हुए भी बहुत अधिक हैं। वो हमारे को दिखाई देती हैं। तो ये लगता है कि फिर हमारा पुरुषार्थ काम ही कहां कर रहा है। लेकिन उन उदाहरणों को छोड़ करके उनसे अधिक उदाहरण हमें अपने जीवन के, प्रतिदिन के वो मिलते हैं कि जहां हम पूरी तरह कह सकते हैं कि ये कार्य मैंने किया और इसमें कर्माशय ने कोई रुकावट नहीं डाली मेरे, मैंने अपने आप किया। दिन भर जो भी हम सुबह से उठने की बात करते हैं, स्नान, ध्यान, भोजन, वस्तु को उठाना, कपड़े धोना, जो भी कुछ करते हैं हम, ये हम पूरी स्वतंत्रता से कर रहे हैं। ये इस बात का अत्यंत प्रबल प्रमाण है, इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता कि हम वर्तमान कर्मों को स्वतंत्रता से कर रहे हैं। ये ठीक है, जैसा शरीर है उसके अंतर्गत ही करेंगे, लेकिन उसकी सीमा बहुत ज्यादा व्यापक है। इसलिए ये समझना कि पिछले के अनुसार ही कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और ऐसा भी नहीं कह सकेंगे हम कि पिछले के बिना ही बिल्कुल नए सिरे से कुछ कर रहे हैं। कर्म को तो कर सकते हैं, लेकिन शरीर आदि इंद्रियां तो पिछले के अनुसार हैं। आप उन सबके सहयोग की दृष्टि से अगर कहना चाहती हैं तो ठीक है, हम जितने भी कर्म करते हैं उसमें पिछला कुछ ना कुछ सहयोग रहता है। लेकिन अगर आप कर्म की दृष्टि से कहना चाह रही हैं, केवल कर्म को ध्यान में रखना, आप शरीर आदि के साधनों को नहीं लेना है, कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे पिछले संस्कारों के अनुरूप ही हैं, भिन्न नहीं है। तो इसका मतलब है हम नया कुछ नहीं कर सकते। जैसा ढलान रास्ता बना हुआ है हमें वैसा ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये तात्पर्य निकल के आएगा, जबकि हम उसमें बहुत परिवर्तन अनुभव करते हैं। अब अभ्युपगम से मान भी लें कि आज हम जो कर रहे हैं या हैं वो पिछले के अनुसार ही हैं, नया कुछ नहीं कर सकते। तो जो पिछला है वो कैसे बना था? जिसके अनुसार आज हम चल रहे हैं, संस्कारों और कर्माशय के अनुसार, वो कहां से, वो किसके अनुसार बना था? जब हम ये कथन करते हैं कि आज हम वो हैं, वही कर रहे हैं जो हमने पीछे किया था और उसके अनुसार आज हैं, तो पीछे जो किया था उसको स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर रहे हैं नहीं? पिछले जो संस्कार थे कि आज जो भी हो पीछे के अनुसार हो, आप तो दोष उसको दे रहे हैं ना कि आप पीछे के अनुसार हो, या प्रशंसा कर रहे हैं। तो पीछे किया था वो उसने खुद ने किया था या वैसे ही हो गया था? वो भी क्या मानेंगे? उसमें फिर ये मानना पड़ेगा, अगर यही है कि उससे भी पीछे के जो थे उसके अनुसार से कर रहे हैं, और वो उसका कोई आदि नहीं आएगा, अनवस्था दोष आ जाएगा उसका। अर्थात इस सबको देख करके क्या निकलेगा कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो पिछले के अनुसार कर रहे हैं। वो पिछला कहां से आया? इस प्रश्न का क्या उत्तर? पिछला कहां से आया? बोले पीछे किया था। वो कहां से किया था? उससे पीछे से किया था। तो यदि उसी के अनुसार है तो कोई भी व्यक्ति सदा वही करता रहेगा जो पीछे किया था उसने, उससे इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे में जो शास्त्र में वचन कहे गए, अभी भी जो हम वेदांत में देख रहे थे कर्म के संदर्भ में, कि वहां जो विधि निषेध कहे गए हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। जब पिछले के ही अनुसार चलना है, हम उससे भिन्न कुछ कर ही नहीं सकते,
तो करणीय कर्म के लिए विधान और न करने का निषेध वो व्यर्थ होगा, हो ही नहीं सकता शास्त्र का। और शास्त्र का वचन व्यर्थ नहीं होगा, वो तो हमें प्रमाण मानना ही है। तो इससे पता लगता है कि हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता तो है। और यदि शास्त्र को हटा भी दें और हम ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पिछले कर्म के अनुसार चलता है, वो बदल नहीं सकता, तो किसी को हम कुछ करने ना करने के लिए कहते हैं नहीं, अपने बच्चों को, बड़ों को कहते हैं नहीं। अगर हमारा ये सिद्धांत है तो हमारा व्यवहार फिर कैसा होना चाहिए? हमें किसी को कुछ कहने की नहीं है, वो तो वैसे ही चलेगा। हमारे कहने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, संविधान का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। किसी को दंड दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, उसका हमारे पे कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि हम तो जैसे हैं वैसे ही चलना है हमारे को। जितना भी जो समाज के अंदर होता है, तो अगर कोई ऐसा सिद्धांत मानता है तो वो किसी को कहेगा नहीं और किसी से सुनेगा भी नहीं। वो तो ऐसा ही होना है। अब पानी के लिए कोई उपदेश थोड़ा ना होता है कि भाई वो नीचे जाए ऊपर जाए, जहां बहना है बहेगा, जहां जाना है वहीं जाके टिकेगा। वो तो मैला होना है, शुद्ध होना है, जैसा होना है वैसा होना है, उसमें कोई उपदेश आदि की कोई जरूरत नहीं है, वो स्थिति बनेगी। लेकिन यह ऐसा जो मानेंगे उनके भी व्यवहार से विपरीत है। तो उन सब दृष्टियों को देखते हुए हम इतना तो हमें मानना ही होगा कि कर्म की दृष्टि से हम नया कर्म स्वतंत्र कर सकते हैं। ये शास्त्र भी सम्मत है, युक्ति सम्मत भी है। पर हां, उतने अंश में बात ठीक है कि हम आज जो भी नया कर्म कर रहे हैं उस पर पिछले की छाया कम या अधिक तो अवश्य है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारे संस्कार, हमारी इंद्रियां वो जो पिछले के अनुसार मिली हुई हैं, हम उसी के अंतर्गत चल पाएंगे। लेकिन वो सीमा बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। गाय खूंटे से बंधी हुई है, तो बोले खूंटे से बंधी हुई है तो वो उससे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, एक हो गई, इससे आगे नहीं जाएगी। लेकिन वो खूंटे खूंटे के ऊपर जो रस्सी बंधी हुई है बहुत बड़ी है। अपने इधर तो क्योंकि चारा वारा यहीं खिलाते हैं तो छोटी सी रस्सी होती है, लेकिन जो खेतों में छोड़ देते हैं, खुला भी नहीं छोड़ना होता है, तो बहुत लंबी लंबी रस्सी रखते हैं उसकी, बहुत लंबी लंबी रस्सी, और 25-30 फीट या उससे भी ज्यादा ज्यादा लंबी रखते हैं। उसको एक जगह बांध देते हैं, खेत के उतने भाग को वो हरे हरा जो भी है वो घूमती रहती है, कभी इधर और कभी उधर, और चरती रहती है और पेट भर जाता है, इतनी लंबी रस्सी रखते हैं। तो हमारी सीमा रस्सी बहुत बड़ी है, उसके अंतर्गत हम बहुत कर सकते हैं। लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता इस आधार पर कि हम जो भी कुछ करें वो सारा कर्माशय के अनुसार ही है, नया कुछ भी नहीं है। सड़क पर भी हम चलते हैं, सड़क पर चलने में हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? तो यूं ही कहेंगे ना, दोनों हैं, स्वतंत्र भी हैं परतंत्र भी हैं। लेकिन सामान्य रूप से क्या कहा जाएगा? एक कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है, रोध नहीं है, और कोई नियम नहीं है, धारा नहीं लगी हुई है, जो विशेष धाराएं जो लगती हैं, तो हम कहें कि हाँ नहीं, पूरी स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकते हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, भारत में अपने देश में हम कहीं भी आने जाने में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र ही तो कहा जाएगा इसको। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि कोई नियम ही नहीं है, और बहुत सारे नियम बना दो और उन नियमों के आधार पर कोई कहने लगे कि नहीं स्वतंत्र कहां है, ये तो इतने नियम बना रखे हैं, परतंत्र हैं हम, तो वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों हम स्वतंत्रता, परतंत्रता रहते हुए, नियम रहते हुए भी हम स्वतंत्र हैं। कर्माशय के अनुसार हमें बहुत कुछ मिला हुआ होते हुए भी हम स्वतंत्र हैं। तो हमारा भाग्य और हमारा पुरुषार्थ, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। चरक संहिता में भी ये प्रसंग आया, और अंतिम निष्कर्ष वहां पर यही कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के मिलकर के जो भी स्थिति बनेगी वो हम हैं आज, और आगे भी वही होते रहेंगे। यही बात ज्ञान और विचार के लिए भी आएगी, संस्कार के स्तर पर भी यही आएगी। नहीं तो बहुत बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि इसके संस्कार ही ऐसे हैं, और बच्चों को भी कईयों को मानते ही नहीं है, बिगड़े ही रहते हैं, या तो बदलते ही नहीं है, अथवा जो अच्छे चलते हैं उनको वैराग्य की तरफ बोले उधर ही जाते हैं, बोले इसके संस्कार ही ऐसे हैं। ठीक है, संस्कार बहुत महत्वपूर्ण बात है, और व्यक्ति उसका वेग रोक नहीं पाता है, वैसे ही चलता रहता है। लेकिन
वो संस्कार भी हमने डाले थे, और आज भी हम वो संस्कार डालते हैं। और हम देखते हैं कि किसी चीज की आदत जो कि हमें पहले नहीं थी, और हमने आदत डाल ली, और अब हम उस आदत के वशीभूत हो गए, उस संस्कार के वशीभूत हो गए, और उससे छोड़ नहीं सकते हम। ये हमारे को प्रत्यक्ष होते हैं। पहले तो नहीं था वो संस्कार, यानी संस्कार भी डला, अब वो आदत या लत पड़ गई, उस संस्कार का बल इतना हो गया कि वो रोके नहीं रोक सकता, मजबूर है, लाचार अपने को समझ रहा है, मैं नहीं कर सकता इसको, ऐसे ही करूंगा, संस्कार जैसे हैं। पर हमने देखा कि वही व्यक्ति पहले उस संस्कार से ग्रसित नहीं था, तो हमें क्या पता लगा कि संस्कार भी बनते हैं। भले ही संस्कारों का प्रभाव है, लेकिन संस्कार को बदल सकते हैं। और हमारे पास ऐसे भी उदाहरण खूब मिल जाते हैं, हम भी स्वयं अपने आप में उदाहरण है इनके, कि हम उन संस्कारों को बदल करके, क्षीण करके, और भिन्न जीवन भी जीने लग जाते हैं। और कर्म की स्वतंत्रता तो माननी होगी, नहीं तो कर्माशय, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सारी व्यवस्था, ईश्वर की न्याय व्यवस्था सब खंडित होगी, रह ही नहीं सकती। ये सब हैं, शास्त्र इस बात को कहता है, इसी से पता लगता है कि कर्म की स्वतंत्रता हमारी है। तो जिस तरह आपने कहा कि संस्कार वशात हम आगे आगे नए कर्म करते हैं, तो इससे ये मानना पड़ेगा कि संस्कार से वृत्ति उठी, वृत्ति के अनुसार हमने कर्म किया। हाँ, तो जिस तरह आपने कहा कि धीरे धीरे कुछ अंश प्रबल हो जाते हैं, कुछ अंश तनु हो जाते हैं, हाँ, तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि सक्सेसिव परिवर्तन हो रहे हैं, जी, और जो वो परिवर्तन हो रहे हैं वो भी हमारी अंदर मानसिक स्थिति में सत्वरज तमस में भेद ऊंचा नीचा होने से हो रहे हैं। हाँ, वो परमात्मा की सहायता से हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से परमात्मा का सहयोग यहाँ माना जाना चाहिए। जी हाँ, परमात्मा का इस दृष्टि से सहयोग रहता है, वो अपनी कर्म के अनुसार व्यवस्था को करता है। सत्वर स्तंभ में परिवर्तन आएगा हमारे चित्त में। लेकिन हमारे चित्त में, बुद्धि में जो सत्वर स्तंभ में परिवर्तन आता है, वो परमात्मा ही करता है ऐसा भी नहीं है। आलंबनों के कारण भी हमारे चित्त की स्थिति बदलती है। चित्त की स्थिति बदली है, यानी सत्वर स्तंभ की स्थिति बदली है, वहां पर सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता आती है। और आलंबन भी नहीं है, लेकिन हम विचार पूर्वक भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं वर्तमान में भी। अब वो परमात्मा नहीं कर रहा है। परमात्मा वाला अंश कब बनेगा? जब साथ में भी जुड़ सकता है, आलंबन और हमारा विचार दोनों है, और उसके साथ साथ वो भी है, अथवा आलंबन और हमारा प्रयत्न नहीं है तो भी हो रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं कर्माशय के अनुसार। ये जो कहा गया कृत प्रयत्नापेक्षस्तु, परमात्मा जो भी कर रहा है वो पिछले हमारे किए की अपेक्षा से, हमारा किया हुआ है उसके अनुरूप उसको तो फल देना है, न्यायकारी है, और उसके अनुरूप वो स्थितियां बनाता है, बनती हैं, उसकी व्यवस्था से कह लीजिए, वो बनाता है, वो कह लीजिए, तो उसका प्रभाव तो आएगा। लेकिन संस्कार से जो विचार आ रहे हैं उसका यह भी मतलब नहीं है कि सारे विचार संस्कारों से ही आते हैं। सारे विचार हमारे संस्कारों से ही आते हैं। अब हमारे को आंख बंद करके कहीं पहुंचा दिया अजनबी जगह पे, अब जैसे ही आंखें खोल दी हमारी, तो खोलते कुछ दिखेगा हमारे को। अब जो दिखा पहली बार, ये जो वृत्ति उठी, ये पिछले संस्कारों के कारण से नहीं है। ये पहली बार हमने देखा, ये बाह्य आलंबन से हमारे को हुआ है। हाँ, अब उसको देखने के बाद में जो हमारी पिछली चीजें भी आने लगती हैं, वो संस्कारों के कारण से आएंगी ही। जी, मुख्यतः जो उतार चढ़ाव और मानसिक स्थिति में है, वो वहां पर भी हम दोनों को ही मान के चलेंगे, ईश्वरीय सहयोग और हमारा प्रयत्न। दोनों दोनों रहेंगे। और उसमें 100% निर्णय कर लेना कि ये इतना इतना परमात्मा का है और इतना इतना हमारा है, बहुत कठिन है। लेकिन ध्यान से देखने से हमें इतना तो पता लग ही जाता है कि इसमें दूसरे का भी अंश जुड़ा हुआ है, इसमें मेरा अधिक है, इसमें दूसरे का अधिक है, हमारे पूर्व संस्कारों का है। ये भेद तो हमें पता लग जाता है, न्यूनाधिकता हमें पता लगती है कि पिछली बार ऐसा ऐसा विचार आया संस्कारों के कारण से, और मैंने ये प्रयत्न किया, तो मैंने उस संस्कार को और बढ़ा दिया और मैं और उन्नति कर ली, अच्छे संस्कार की दृष्टि से कह रहा हूं। इस बार भी मेरे मन में ये संस्कार उठाया अच्छे काम का, लेकिन मैंने प्रयत्न नहीं किया और वो निकल गया, वो क्रियाकारी नहीं हो पाया, अच्छा काम मैं नहीं कर पाया। ऐसा ही बुरे के लिए विपरीत दृष्टि से समझ सकते हैं।
तो अन्वय व्यतिरेक से जब हम देखते हैं तो वर्तमान का पुरुषार्थ उसमें न्यूनाधिकता को लाता है, ये तो है। नया कर्म करने में पिछली और वर्तमान की परिस्थितियां, परिवेश और आलंबन भी उतने ही सहयोगी हैं। बिल्कुल है। अब उसको परोक्ष रूप से हम आलंबन और परिस्थिति को भी पिछले कर्म से जोड़ सकते हैं कि भी उसका जन्म वहां हुआ, उस परिवार में हुआ, लेकिन उसका भी फिर ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल उसी परिस्थिति में, हम उस परिस्थिति से निकल के दूसरी जगह भी जा सकते हैं। जहां हमारा जन्म हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, उसको छोड़ के जाने की स्वतंत्रता है। हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं, हम दूसरे, यानी वो जगह अच्छी है तो हम गलत जगह भी संगति में जा सकते हैं, रह सकते हैं, और वो जगह खराब है तो हम अच्छी में भी जा सकते हैं। ये भी तो प्रत्यक्ष है। हम उन परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं, स्थितियां बदल सकते हैं, हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, और कोई? हाँ। ये तो पुरुषार्थ से संबंधित होगी। जो परिस्थितियां हमारे पुरुषार्थ से भिन्न होती हैं, हाँ। इसका मतलब वो परमात्मा की दृष्टि से होती है। हम नई स्थिति में जाते हैं, नए लोगों में जाते हैं, नए नए तरह से जीवन जीने लग जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब उसमें पूर्ण जो सहयोग रहा वो पिछले कर्माशय का रहा। बिल्कुल रहेगा। जहां हमें ये प्रतीत होता है कि ये हो कैसे गया, हम तो कुछ भी ऐसा कोई योजना नहीं बनाई थी, हम तो बस सामान्य रूप से ऐसे गए थे और ऐसे ऐसे हो गया और मैं इधर बढ़ता चला गया, ये उधर से हटता चला गया, ये जो चीजें होती हैं उसमें पिछला वाला अधिक होता है। वो संस्कार ही ऐसे बनेंगे कि हम सहज ही उधर आकर्षित होंगे, हम सहज ही उस तरफ चलते चले जाएंगे। ऐसे स्थिति में चूंकि पिछले संस्कारों की प्रधानता रहती है, इसलिए कहते हैं पिछले संस्कार के कारण से। कुछ प्रयत्न तो वहां पर भी है, वो अगर विपरीत प्रयत्न करता तो नहीं भी जाने देता, परिस्थितियां ऐसी होती कि उसको नहीं जाने देते, पकड़ लेते, तो भी हो सकता था। लेकिन ये तो प्रभावित तो करता ही है। और परमात्मा हमें कैसे कैसे प्रेरित करता है, महर्षि का वेद भाष्य का वचन भी पहले योग दर्शन के प्रसंग में रखा था कि परमात्मा हमें कहां कहां ले जाता है, कैसे कैसे करता है, वो हम नहीं जान सकते पूरा। लेकिन इन सब से एक आशंका और जो लोगों के मन में आ जाती है कि जब कर्म करने में स्वतंत्र है, जो कर्म की स्वतंत्रता को बहुत प्रबल मानते हैं, तो कहते हैं कि अगर परमात्मा यूं प्रेरणा करने लगेगा, ये करने लगेगा, तब तो फिर हमारी कर्म की स्वतंत्रता कहां रहेगी। उसका भी उत्तर कृत प्रयत्नापेक्ष है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। स्थूल रूप से कोई दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। अब परमात्मा तो नियंता है, वो करेगा हस्तक्षेप, वो हमारे कर्मों के अनुसार करेगा, उसका कार्य ही ऐसा है, वो तो करेगा, उतना तो होगा ही, वो हमारे कर्म के अनुसार ही है, उसको अन्याय नहीं कहेंगे, उतनी सीमा तो हमारी रहेगी। पूरी तरह 100% स्वतंत्रता भी नहीं है, लेकिन परमात्मा के निर्देश को हम बिल्कुल नकार दें वो भी नहीं है, और परमात्मा के निर्देश को और वही करवा रहा है उसको 100% मान लें वो भी ठीक नहीं है। और इसमें जो एक शंका उठ जाती है कि यदि परमात्मा की दी हुई व्यवस्था कर्म आदि के भिन्न भी हम कुछ कर सकते हैं तो फिर परमात्मा की व्यवस्था क्या हुई, और परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता क्या हुई, परमात्मा की न्यायकारिता क्या हुई कि जब उसने जो निर्धारित किया था और हम अपनी स्वतंत्रता से उसमें भी भेद कर सकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता कहां, उसकी सर्वशक्तिमत्ता कहां हुई। ये एक दोष मन में आ जाता है और परमात्मा में हम ये दोष स्वीकार नहीं करना चाहते। तो परमात्मा इन सब शक्तियों से युक्त है और उसकी शक्ति इच्छा के विपरीत हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन उसी परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र भी कर रखा है, उसी ने तो कर रखा है हमें, उसी ने तो ऐसी व्यवस्था की है। वो चाहता तो हमें स्वतंत्र नहीं करता, बिल्कुल परतंत्र कर देता, कुछ हम कर ही नहीं सकते थे। वो शरीर ही नहीं देता हमारे को, मनुष्य शरीर ही नहीं देता, ऐसे साधन ही नहीं देता कि हम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। तो परमात्मा की जहां दूसरी शक्तियां, सामर्थ्य, कर्म है, वहां परमात्मा का ये कर्म भी तो है कि उसने कर्म में स्वतंत्र कर रखा है हमें। और जहां हमें यह प्रतीत होता है कि हमने परमात्मा की व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया, देखो बहुत सी वैज्ञानिक चीजें जो नई नई बनती है तो कहते हैं प्रकृति के पे विजय प्राप्त कर ली, परमात्मा पे विजय प्राप्त कर ली, ऐसी ऐसी जो बातें कहते हैं।
वो परमात्मा की दी हुई सीमा के अंतर्गत हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। चिकित्सालय में किसी को कोई बच्चा हुआ, वहां बहुत सारे बच्चे हैं और किसी ने पैसे दे दिए दाई को, नर्स को, और बच्चा बदलवा लिया, अच्छे रंग रूप वाला या बच्चा या बच्ची जो भी कुछ है वो बदलवा लिया। अब परमात्मा की व्यवस्था से तो वो बच्चा उसके वहां, वो आत्मा उस शरीर, उस परिवार में उस शरीर को लेकर के आई है, वो परमात्मा की व्यवस्था होगी। अब किसी ने उसको बदल दिया, अब ये नया कर्म होगा। ऐसे कर्मों पे हम ये नहीं कह सकते कि देखो परमात्मा की व्यवस्था कहां चली, तो हमने तो परमात्मा के नियम का भंग कर दिया। परमात्मा कहां रोक पाया हमारे को? नहीं, परमात्मा ऐसे रोकता ही नहीं है, वो कर्म की स्वतंत्रता दे ही रखी है उसने। हां, अब इस कर्म का जिसने ऐसा किया, अन्याय किया, बच्चे बदल दिए, किसको कितना दुख हुआ होगा, अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण उसने कुछ कर दिया, इस कर्म का फल उसको अवश्य मिलेगा, उससे वो बच नहीं सकता। ये परमात्मा का नियमन, नियंत्रण है। अब मेरे को हाथ पैर परमात्मा ने दिए और कोई मेरा हाथ काट दे, पैर काट दे, काट सकता है नहीं वो? बोले काट दिया तो बोले परमात्मा ने तो मेरे कर्म के अनुसार दिए थे, तो काट दिया मतलब तो परमात्मा से भी शक्तिशाली ये हो गया, परमात्मा की बात तो नियमित रह ही नहीं पाई। सारे जितने भी अच्छे और बुरे कर्म हैं उन सब पे ये आप लगा लीजिए। जितने अधर्म अन्याय होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम दूसरे को दुख देते हैं, छल कपट करते हैं, छोटे मोटे जितने भी होते हैं असंख्य। अगर ये देखें तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो परमात्मा ने जैसा कह रखा है वैसा ही होगा। परमात्मा ने ही कर्म की स्वतंत्रता दे रखी। और ऐसे ही अच्छे कर्मों के लिए हम दूसरे को मान लो कुछ दे देते हैं। कोई निर्धन परिवार में जन्म हुआ है किसी का और उसको गोद ले लिया गया और फिर उसको अच्छी जगह मिल गई, कोई निर्धन था, चिकित्सा उसकी किसी ने कर दी, तो बोले उसके कर्म के अनुसार तो इसके पास चिकित्सा के पैसे ही नहीं थे, हमने कर दी, तो परमात्मा की व्यवस्था में देखो परमात्मा ने तो इसको ऐसा बनाया था और हमने इसको अलग कर दिया। नहीं, परमात्मा ने स्वतंत्रता दे रखी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। और अब जो स्वतंत्रता है उसमें जो हमने अच्छा और बुरा किया उसके फल को भोगने में तो हम परतंत्र हैं। तो कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में हम परतंत्र हैं। ये जो दो वाक्य कहे जाते हैं ये सामान्य रूप से ठीक है। कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन साथ में जुड़ी हुई बात है अपनी सीमा के अंदर कर्म करने में स्वतंत्र है। अनजाना असीमित कुछ भी कर लें ऐसा नहीं है। इसी तरह फल भोगने में हम परतंत्र हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि हम उसके इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकते। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, इस आधार पर हम अपने पिछले भोग को भी वहां बदल देते हैं। जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया, बच्चा बदल दिया, तो इसलिए महर्षि ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा फल भोगने में भी हम किंचित स्वतंत्र हैं, इस तरह से। लेकिन कुल मिलाकर के देखेंगे तो हम परतंत्र ही हैं। हमने जो अपने कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और उसमें हमने दूसरे को फिर कुछ गलत कर दिया और हम अपने किसी बुरे कर्म के फल से कुछ समय के लिए बच गए, पर बाद में वो भी मिलेगा और उसका दंड भी मिलेगा। वो मिल करके मिलना तो है ही हमारे को। उस दृष्टि से हम परतंत्र भी हैं पूरे पूरे, लेकिन बीच में हम कुछ स्वतंत्रता रख सकते हैं, रखते हैं। ठीक है, और कुछ? इस तरह जिसने बच्चा बदला, इसका मतलब उसकी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हुई, उसमें उतार चढ़ाव हुआ, तो ये भी मानना पड़ेगा ये उसके पिछले संस्कारों के कारण से हुआ। अगर वो सत्व बुद्धि वाला व्यक्ति होता, वो पैसे के लालच में बुरा काम नहीं करता, तो इसमें भी हम पूर्णतः स्वतंत्रता से नहीं कह सकते कि उसको दंड मिलेगा। उसने पिछले संस्कार के वशात चोरी करी या फेरबदल करी, अब वो आगे भुगतेगा। ये तो देखो स्वीकार किया ही है और यही सिद्धांत है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पिछले के 100% निरपेक्ष किया जा रहा है, ऐसा नहीं कहा। आप जो आपत्ति रख रही हैं वो किस बात में कि भाई इसने भी जो ये बच्चा बदला धन के लालच में, ये भी तो पिछले संस्कारों के कारण से है। पिछले संस्कारों के कारण से है, उसका निषेध कभी नहीं किया गया, लेकिन पिछले संस्कारों के कारण ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर चर्चा है हमारी। पिछले संस्कार प्रभावित करते हैं, हम उसको रोक भी सकते हैं, उसमें बह भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, ये सब खूब प्रत्यक्ष है।
तो पिछले संस्कार भी कारण है और वर्तमान का प्रयत्न भी कारण है, दोनों चीजें हैं। हमारी बात इतनी सी है कि नए भी प्रयत्न होते हैं जो कि पिछले संस्कारों से निरपेक्ष होते हैं। पिछले संस्कार के अनुसार होता है वो तो है ही, स्वीकार कर ही रहे हैं, नए भी होते हैं। तो आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर भी ओम शांति।